हजारों दुश्मनों पर एक गन से हमला करके जीतने वाले, उनके सारे बंकर, असला डिपो, प्लेन, टैंक को तबाह करने वाले और अनगिनत गोलियों की बौछारों को चीर कर गुजरने वाले, जख्मों को आम से क्रोज समझकर गुजरने वालों की जब बात होती है तो हमें सबसे पहले जॉन रैम्बो याद आते हैं। सिल्वेस्टर स्टैलोन का किरदार रैम्बो मूवी में बड़ी हिम्मत वाला था, लेकिन ये तो फिल्मी किरदार था, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कोई करने की हिम्मत नहीं रखता होगा। अगर कोई इतनी हिम्मत रखता है तो वो कौन है? आज हम ऐसे ही हकीकी रैम्बो के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके सामने मूवी वाले रैम्बो की कोई औकात नहीं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही दबंग लोग दिखाने वाले हैं। वीडियो आखिर तक देखनी है। वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, लाल कलर के सब्सक्राइबर बटन को प्रेस करके घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। जनरल नसीरुल्लाह खान बाबर, ये पाकिस्तान आर्मी के रियल रैम्बो गुजरे हैं। 1965 में पाक बर जंग के दौरान इन्होंने गलती से अपना हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में उतार दिया था। जिस जगह इन्होंने हेलीकॉप्टर उतारा था उसी जगह पर इंडियन आर्मी की एक कंपनी मौजूद थी, जिसमें 70 से ज्यादा नौजवान शामिल थे। जब वो उतरे तो देखकर उनके पांव तले से जमीन निकल गई। जल्दी से उन्होंने अपना होश संभाला। उन्होंने ऐलान किया कि आप सबको चारों तरफ से पाकिस्तान आर्मी ने घेर लिया है, अगर आप हथियार न डालेंगे तो आप पर फायर खोल दिया जाएगा। इस तरह इंडियन आर्मी की कंपनी ने हथियार डाल दिए। एक नसीरुल्लाह खान बाबर ने तमाम फौजी कैदी बनाकर अपने इलाके में ले आए। इस बात की तस्दीक विकिपीडिया भी करता है, जो आप अपने सामने स्क्रीनशॉट में भी देख रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। अबू इजराइल, मौत का फरिश्ता, ये एक इराकी रैम्बो है। ISIS के खिलाफ लड़ते हुए इन्होंने अकेले ही 1500 से ज्यादा दुश्मन मार गिराए हैं। ज्यादातर ये एक राइफल और रॉकेट लॉन्चर को पकड़े हुए नजर आते हैं। इसी वजह से ये पूरी तरह रैम्बो लगते हैं और ISIS वालों ने इन्हें खतरनाक करार दे दिया है। एल्विन यॉर्क, एल्विन यॉर्क एक अमेरिकन आर्मी के नौजवान थे, जिनको उनकी टीम के साथ कैदियों को छुड़ाने और जर्मन मशीन गन को तबाह करने के लिए भेजा गया था। अक्टूबर 1918 में अमेरिकन आर्मी के बहुत से जवान जख्मी पड़े थे। तभी एल्विन यॉर्क अपने आदमियों को छोड़कर मशीन गनर को मारने दौड़ पड़े। ये देखते ही उन्हें जर्मन सिपाही सबको भून डाला। ये देखते ही बचे कुछ जर्मन सिपाहियों ने हथियार डाल दिए और फिर एल्विन यॉर्क 30 जर्मन जंगी कैदी बनाकर ले आए। जैक चर्चिल, जो भी अपने मुल्क के लिए जंग लड़ता है वो अपने मुल्क का हीरो है। फिर बात आती है जैक चर्चिल की। ये लड़ाई के मैदान में सिर्फ तलवार और 3 कमान से लड़ते आए हैं, और हैरानी वाली बात यह है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, जबकि जंगे मशीन गने और राइफल से लड़ी जा रही थी। चर्चिल ने पूरे यूरोप में लड़ाई में हिस्सा लिया, फ्रांस से नॉर्वे और फिर यूगोस्लाविया, और ये वही तीर कमान से अपना शिकार के लिए जंग में जाते रहे। बनबख्ता गोरोन, 1945 में नेपाली सिपाहियों की एक टीम ब्रोमिस के जंगलात से गुजर रही थी। तभी उनकी नजर जापानी आर्मी के बंकर्स पर पड़ी। ये देखकर नेपाली आर्मी ने अपनी हलचल बंद कर दी। तभी गुरांग का रैम्बो जाग उठा। दुश्मन के गोला बारूद से बचते हुए उन्होंने पहले एक जापानी स्नाइपर को मार गिराया और फिर देखते ही देखते सारे जापानी सिपाहियों को खत्म कर दिया। फिर आखिर में उन्होंने एक जापानी टीम पर बड़े बड़े पत्थर फेंके, क्योंकि उनकी गोलियां खत्म हो गई थी। दोस्तों, ये थे रियल रैम्बो, जिन्होंने अपने वतन के लिए बड़े से बड़े खतरे को मोल ले लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।